सिंह तंवर स्वदेशी न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनी। अब जो फोकस है वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पर है। महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव की बारी है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है, हालांकि समझौते के मूड में कोई नहीं दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, विधानसभा चुनाव में करीब 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाली इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उद्धव सेना ने साफ कर दिया कि वो करीब 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट कर रही है। यह बात ऐसे में भी सामने आई है कि जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए जो चर्चा करी, उस बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने 125 विधानसभा सीटों की समीक्षा करी। अब सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, दोनों पार्टियां अब आमने सामने हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे वो शिवसेना हो उद्धव ठाकरे गुट वाली। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है जो महाविकास आघाड़ी है, 30 सीटें इस बार उन्होंने जीती है। भाजपा इस बार सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जहां पिछली बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी लोकसभा चुनाव में और उद्धव ठाकरे ने भी 18 सीटें पिछली बार जीती थी। इस बार वो 9 जीती है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके हिसाब से उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। कांग्रेस जहां पिछली बार जिसको कुछ भी नहीं मिला, वो इस बार 13 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र में लोकसभा में जो 13 उन्होंने सीटें जीती। अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला विधानसभा के लिए तय होने वाला है, इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला में खबरें ये आ रही हैं, आप मीडिया रिपोर्ट्स में आप लगातार देख रहे होंगे, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दोनों पार्टियां हैं वो मूड में नहीं है एक दूसरे की बात मानने में। उद्धव ठाकरे वो चाहते हैं कि 125 सीटों के करीब वो चुनाव लड़ें, वहीं राहुल गांधी और जो उनकी पार्टी है वो 150 सीटों पर अपना मन बना चुकी है। तो अब दोनों की तरफ से जब इतनी सीटें हो गई, 288 सीटें सारी की सारी हैं, अब दोनों मानती हैं नहीं मानती हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर इसमें शरद पवार भी हैं और भी छोटे मोटे गुट उनके साथ में है। तो किस तरीके से सामंजस्य बैठेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो महाविकास आघाड़ी के समर्थन में आए हैं और अब विधानसभा चुनाव जो कि ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, उसके लिए किस तरीके से ये लोग आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। क्योंकि पिछली बार जब महाविकास आघाड़ी ने चुनाव लड़ा और जो चुनाव लड़के जिस तरीके के रिजल्ट आए, फिर जो सरकार बनी, लेकिन उसके बाद में फिर जो अजीत पवार है वो वहां से हटकर भाजपा के साथ आ गए और जो शिवसेना से अलग होकर जो शिंदे हैं वो भी एनडीए में शामिल हो गए। तो फिर से भाजपा की वहां पर सरकार बनी और लगातार अब जो नई जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं, उसमें कौन बाजी मारेगा, कौन किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा, वो एनडीए में भी कहीं ना कहीं उठापटक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां भी बहुत सारी पार्टियां हैं और जिस तरीके से लगातार उनकी भी तैयारियों की चर्चाएं सामने आ रही है। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो, सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और किस तरीके से वो इन तैयारियों को अंजाम देते हैं देखते रहिए।